हूँ। आज बात करेंगे पार्ट 8 पर। हमने साथियों जो बात किया था पार्ट 7 में, इसी फार्मूले बात किया था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है साथियों, तो हमने बताया था कि यही मेन भूमिका निभाता है। तो हमने इसी से अफर्मेटिव का काम किया और निगेटिव किया। ठीक है, जब अफर्मेटिव था तो सेम यही चला, केवल वो अपने टेंस के हिसाब से काम करता है कि हमारा कौन सा टेंस, उसी के हिसाब से हम इसको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा चेंजिंग होता है। फिर यह निगेटिव में बनाया गया इसका। अब हम लोग आज बात करेंगे इंट्रोगेटिव। किसकी बात करेंगे? इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। ठीक है साथियों, सेंटेंस तो मैं पहले वाले पार्ट्स में इसके यानी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों की सेंटेंस को पहचानें कैसे। ठीक है, कि यह भी दो प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है यदि वाक्य यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो। किससे प्रारंभ हो साथियों? क्या से प्रारंभ हो तो अंग्रेजी बनाने का नियम। तो साथियों अभी हम किसी विशेष टेंस पर नहीं बात करके इसको एक सीधा फैक्ट संरचना यानी फार्मूले पर बात कर रहे हैं। तो फार्मूला हमारा जैसे यही है, मान लीजिए फार्मूला यही है। तो हमें करना क्या है कि यह वाक्य किससे शुरू हो रहा है? क्या से। जब क्या से शुरू हो रहा है साथियों, तो हमें करना होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। क्या लिखना होगा? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसके बाद फिर वही चीज़ होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा मेन वर्ब, सीधा सीधा वहाँ समझ जाइएगा आप, शॉर्ट लिख रहा हूँ। फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड। ठीक है, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है साथियों, तो हमें करना क्या है इसमें कि जब हम जो टेंस होगा उसी के हिसाब से काम करेंगे। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस पर। किस पर बात करेंगे? कंटिन्यूअस पर। तो पहले सबसे पहले कौन सा टेंस होगा कंटिन्यूअस में? प्रेजेंट। क्या होगा? प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपको पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आप लोग पिछले कई वीडियो में इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसमें हम निगेटिव पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव। तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों? इज, एम, आर। आप लोग पहले भी जान चुके हैं कि इज एक वचन के साथ प्रयोग किया जाता है, एम आई के साथ प्रयोग किया जाता है, आर बहुवचन के साथ किया जाता है। ठीक है, जब ये कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब में क्या लग जाएगा? आईएनजी लग जाएगा। इस प्रकार यह क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस, समझ में आ रही बात ना आप लोगों को? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी अब जो भी हमारा ट्रांसलेशन होगा इसी फार्मूले से होगा। कब? जब वाक्य किससे प्रारंभ होगा? क्या से प्रारंभ होगा। किससे प्रारंभ होगा? क्या से। जैसे मैंने कह दिया नंबर 1, क्या सीता गीत गा रही है। देखिए इसकी समाप्ति भी इसी प्रश्नवाचक चिन्ह से होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा क्या शब्द स्टार्ट हुआ कि नहीं साथी? हो गया। इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब देखिए इसमें क्या? इज, एम, आर है। अब यह देखना होगा कि सीता एक वचन है कि बहुवचन है। तो सीता क्या है? एक वचन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। इज। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा जाएगा? कर्ता। कर्ता कौन है? सब्जेक्ट यानी सीता। कर्ता कौन है? सीता। इसके बाद मुख्य क्रिया, इसमें क्या है? गाना।
तो गाना का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? सिंग होता है। ठीक है, अब गाना में हमें क्या लगाना? सिंग में या क्रिया इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। सिंगिंग हो गया, क्या कर रही? गीत गा रही है, तो सिंगिंग दी सॉन्ग। अब एक प्रश्न और आ गया कि द हम क्यों लगाए? क्योंकि ये बात क्लियर नहीं है कि कौन सा गाना गा रही है दोस्तों, इसलिए हम द सॉन्ग लगाए। यदि एक गीत कहा जाता तो ए सॉन्ग कर देते। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2 लीजिए। क्या बच्चे सो रहे हैं? सो रहे हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन ठीक उसी प्रकार होगा। देखिए देखिए आप लोग, यहाँ है क्या बच्चे सो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग क्या सो हो गया, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब क्या से शुरू हुआ तो ये बच्चे क्या है? एक वचन की बहुवचन, बहुवचन है, इसलिए हम क्या लिख देंगे? आर चिल्ड्रेन। सॉरी, ब्लैक मैं यूज करना चाहता हूँ यहाँ पर, इसलिए सॉरी बोला। चिल्ड्रेन। सोना का अंग्रेजी बच्चा क्या होता है? स्लीप होता है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या लगा देना है? आईएनजी। अब देखिए ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, यह वाक्य समाप्त हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं दूर होकर लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या हम पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए हम इसके पहले में क्या, हम की जगह मैं प्रयोग किया था, क्योंकि देखिए एक वचन हो गया या बहुवचन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं, इसके पहले हम मैं प्रयोग किया था, तो हम है तो यह बहुवचन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर। ठीक है, इसके बाद हम की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? वी होती है। क्या होती है? वी, इसलिए वी लिख दिए। ठीक है, पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड होता है। क्या होता है? रीड, तो रीड लिख दिए। अब उसमें हमें क्या लगा देना है? आईएनजी लगा देना है। ऑब्जेक्ट और अन्य सब तो है नहीं इसमें, इसलिए हमें क्या कर देना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। लाइए एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं आई को लेके, जो कि जरूरी है कि आई के साथ एम कैसे प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो प्रश्न होगा, क्या मैं दौड़ रहा हूँ? ठीक है, तो बस करना क्या है? सबसे पहले देखो स्टार्ट क्या शुरू हुआ है, जैसे इसमें क्या शुरू हुआ, यहाँ क्या से, यहाँ क्या से, तुरंत हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या? एम आई रनिंग। बस प्रश्नवाचक चिन्ह, काम क्लियर हो चुका। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे। अब हमें इसमें अब रूल सेकंड जो होता है इसका, कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आवे तो अंग्रेजी बनाने का नियम। साथियों, तो सबसे पहले तो एक चीज़ अभी हम थोड़ा गलती कर रहे थे, क्या आप यहाँ पर हम लोग को अभी इसको प्रेजेंट कंप्लीट किए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? पास्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए। हमें तीनों टेंस क्लियर करने के बाद हम उस पर चलेंगे। ठीक है, तो अगला कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस की बस वही काम करना है हमें, टेंस की जो सहायक क्रिया है उसको याद रख लेना है, बाकी सेम रूल चलेगा। इसकी सहायक क्रिया क्या दोस्तों? पता ही होगा आप लोगों को, क्या होता है? वाज और वेयर, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस करना क्या है कि हर टेंस हिंदी वाक्य में यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे क्या है? क्या सीता गा रही थी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रहे थे हो जाएगा, यहाँ पर थे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या मैं दौड़ रहा था। ठीक है, अब पूरी तरह यह टेंस किस में चला गया? पास्ट कंटिन्यूस। अभी केवल एक शब्द चेंज होने से यह पूरी तरह किस में हो गया?
पास्ट में हो गया, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, बस फटाफट इसका सहायक क्रिया बदल देते हैं। आपको तो पूरा करना होगा भाई, इसलिए कि मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए। आप लोग रुक के देख के आराम से क्लियर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बताया गया कि यह एक वचन के साथ प्रयोग किया जाता है, बहुवचन के साथ, लेकिन आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए सीता एक वचन बहुवचन, एक वचन, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, वाज लिख दिया। बात क्लियर हो पाया। ठीक उसी तरह यहाँ पर देखिए हम क्या है, बहुवचन, इसलिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर वेयर लिख देंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ बच्चे क्या है, बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, वेयर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई क्या है, आई बताया गया है कि आई के साथ क्या यूज किया जाता है, वाज किया जाता है, इसलिए वाज लिख दिया। यह कंप्लीट हो चुका आप लोगों का, ठीक है। देखिए जैसे वहाँ था हमने चेंज क्या किया था, देखिए अब यहीं थोड़ा से मार्क कर रहा हूँ। देखिए वहाँ पर पहले था, इसको मैंने बदला, इसको बदला, ठीक है, इसको बदला, इसको बदला, ठीक है। तो जब मैं इसको बदला तो यह बदल गया। पहले क्या था, यहाँ पे इस था, अब वाज हो गया। पहले यहाँ क्या था, आर था, अब क्या हो गया, वेयर हो गया। पहले यहाँ पे क्या था, आर था, वेयर हो गया। पहले यहाँ क्या था, एम था, अब क्या हो गया, वाज हो गया। बात समझ पा रहे होंगे आप। तो इसी तरह हम अब चलते हैं फ्यूचर की ओर। थोड़ा सा फ्यूचर में है, जो पिछले वाले में भी बताया गया था जब आप नेगेटिव बना रहे थे कि दो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, विल बी, शैल बी, जो दो शब्दों से एक हेल्पिंग वर्ब बना है, इसलिए थोड़ा से दिक्कत है। तो यहाँ पर होगा क्या, मैं उसको कन्फर्म करा दूंगा आगे। देखिए कराने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसकी सहायक क्रिया होती क्या दोस्त, विल या सेल। देखिए थोड़ा मैथमेटिक्स फार्मूला लगाया जा रहा है, ये दोनों को एक साथ, दो में से कोई एक प्लस बी, तो बी तो है, लेकिन यहाँ पे यूज कैसे होगा, देखिए यहाँ पे यूज होगा कि विल, देखिए जहाँ थोड़ा सा चेंजिंग है वहीं मैं बता रहा हूँ, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो अब इसी पे हम थोड़ा प्रयोग कर रहे हैं, देखिएगा। आपको यदि नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे उस चीज़ को मैं स्पष्ट नहीं बता पाऊंगा, इसलिए आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आगे इसको बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्या जगह, क्या सीता गा रही होगी, ध्यान दीजिएगा कि ये क्या सीता गा रही होगी, ठीक है। ये हो जाएगा क्या बच्चे रो रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह क्या हम पढ़ रहे होंगे, क्या मैं दौड़ रहा हूँगा, ठीक है। यह ट्रांसलेशन हुआ, हिंदी आपका शब्द हुआ। अब हमें इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है उस चीज़ को देखना है, ठीक है। तो अब बताया गया कि यह आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है साथी। तो देखिए यहाँ क्या है, सीता है, इसलिए हम क्या प्रयोग कर लेंगे, यहाँ पर विल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विल, ठीक है। अब देखिए विल मैंने लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया सीता, फिर इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बस यही थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है, ठीक है। अब यहीं उसी तरह देखिए यहाँ पर हम हैं, तो हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी होती है। तो बताया गया आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर वी है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ठीक है। और वी के बाद बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ठीक उसी तरह यहाँ पर देखिए बच्चे हैं, इसलिए यहाँ पर आई है न वी है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, विल। यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए ठीक उसी तरह यहाँ आई मिल गया तो तुरंत यहाँ क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, हम बी कर देंगे। क्या कर देंगे, आई के बाद बी कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए परिवर्तन क्या क्या हुआ दोस्तों, इसमें थोड़ा से हम मार्क कर रहे हैं, विल बी, देखिए ठीक है, विल बी, ठीक है, सेल वी, यहाँ पर सेल बी। बस ये चेंजिंग हुआ, ये चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ, बाकी चीज़ सेम है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात यही करेंगे रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 क्या है कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आवे तो अंग्रेजी बनाने का नियम, वो वाक्य के बीच में आने वाला शब्द क्या हो सकता है। जैसे देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कब, क्यों, कैसे, क्या। थोड़ा सा अंतर एक बार और स्पष्ट मैं करा दे रहा हूँ कि देखिए यह वाक्य आप देख ही रहे हैं, एक वाक्य मैं और लिख रहा हूँ
कि क्या सीता गीत गा रही है, फिर मैं कह दिया सीता क्या गीत गा रही होगी। अब इस चीज़ पर मैं थोड़ा सा बात करूँगा तब आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ क्या, ठीक है, और यहाँ पर भी अंडरलाइन आप लोगों को कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्या, ठीक है। तो जैसे मैं क्या किया, तो अब ध्यान दीजिए, इसका अर्थ हो रहा है कि सीता कौन सा गीत गा रही है, इसका मतलब सीता क्या गीत गा रही है। और इसका अर्थ हुआ कि देखिए यहाँ प्रश्न है कि गीत तो गा रही है, सीता गीत तो गाएगी, ठीक है, लेकिन क्या गाएगी ये कंफर्म नहीं। गीत में भी बहुत सारे गीत के भाग होते हैं, लेकिन यहाँ ये बात हो रही है कि सीता क्या गा रही है, क्या सीता गाएगी, मतलब वहाँ संशय की बात है। और यहाँ यह बात है कि वह तो गाएगी, लेकिन क्या गाएगी, समझ में, यहाँ इन क्या में दोनों में अंतर है। जैसे कि एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये चीज़ स्पष्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। जब तक अंतर स्पष्ट नहीं हो पाएगा तब तक ये दोनों वाक्य का मतलब नहीं समझ पाएगा। देखिए, क्या मैं खा रहा हूँ, एक वाक्य और मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ दो वाक्य है। एक देखिए इसमें क्या मैं खा रहा हूँ, यानी मैं तो खा रहा हूँ, लेकिन उस वह क्या चीज़ खा रहा हूँ, मैं क्या, मतलब यह बात कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मैं खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ। लेकिन यहाँ बात कहा जाए कि मैं खा रहा हूँ, लेकिन वह क्या चीज़ खा रहा हूँ, ठीक है। तो बात समझ गए होंगे आप, यह बीच में और पहले का, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब इसके रूल पर अंग्रेजी बनाने का, ठीक है। तो चलिए, रूल क्या होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा, सारी चीज़ वही होगा, ठीक है। हम देखिए रूल में चेंजिंग क्या होगा, यही शुरुआत में चेंजिंग हो जाएगा। चेंजिंग होने जा रहा है जो, देखिए बस जो हेल्पिंग वर्ब आप लिखिए, पहले से सब कुछ आपको याद है, इससे ठीक पहले एक इंट्रोगेटिव वर्ड लग जाएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब हम आपको बता दे रहा हूँ कि वही, जैसे कब है तो इसकी अंग्रेजी लिख देंगे, ठीक है, क्यों है तो इसकी अंग्रेजी लिख देंगे, ठीक है, कैसे है तो इसकी अंग्रेजी लिख देंगे, ठीक है, क्या है तो इसकी अंग्रेजी लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है। ए बीच में आने वाले शब्द का सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे, बाकी रूल सेम होगा। तो देखिए हम यही थोड़ा सा इसी वाक्य के साथ समझते हैं, ठीक है। तो अब हम कह दिए सीता क्यों गीत गा रही होगी। हम शुरुआत यहीं से करते हैं, फ्यूचर से करते हैं। तो थोड़ा सा वापस चले तो आप लोगों को समझ में आएगा क्या चेंजिंग करना, क्या होता है, ठीक है। तो हम फ्यूचर से ही शुरुआत कर रहे हैं, फ्यूचर से वापस आएंगे प्रेजेंट की ओर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, सीता, क्या हो गया, सीता क्यों गीत गा रही। तो देखिए यह वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया कि नहीं दोस्तों, आ गया। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आंख मूंदना है और सबसे पहले हमें क्या लिख देना है, उस क्यों की अंग्रेजी। क्यों की अंग्रेजी क्या है, वाई, क्या है, वाई। देखिए मैंने लिख दिया, बाकी चीज़ आपका वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं। यानी देखिए बढ़ने का काम क्या हुआ, बस सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ बढ़ाना है आपका। देखिए बढ़ा क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड बढ़ा, क्या बढ़ा है, इंट्रोगेटिव वर्ड। मैंने वहाँ बढ़ा दिया, उसी को मैं पहले यहाँ लिख दिया, बात क्लियर हो गया। तो इसमें एकदम आसान है, सब कुछ कॉमन है, लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं, घबराने की वजह से हम लोग ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात कर रहे हैं। बच्चे कब से सो रहे हैं, क्या हो जाएगा, बच्चे कब से सो रहे होंगे, ठीक है। बस ये कब से की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन होती है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा हम देखिए मिटा क्यों रहे हैं, क्योंकि कैपिटल लेटर लिखा गया है। जब भी कोई सेंटेंस लिखते पहला अक्षर सिर्फ कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको बता दे, आगे अभी बताऊंगा, क्या बताऊंगा जो आई के साथ होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा, ठीक है, बट फिर क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, बाकी चीज़ सेम होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा, क्या हम क्या को हटा दे रहे हैं। अब अगला प्रश्न इसमें जो होगा, हम कहाँ पढ़ रहे होंगे, हम कहाँ पढ़ रहे होंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी बस लिख देना है, इसमें क्या लिख देना है,
कहाँ की अंग्रेजी, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर होता है। ठीक है बच्चा, वेयर सेल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्या है बच्चा, यहाँ पर क्या है, हम हैं, इसलिए सेल होगा, क्योंकि बताया गया है कि आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। अब जैसे अगला प्रश्न है, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं क्यों दौड़ रहा हूँ। ठीक है, यह भी हो गया, मैं क्यों दौड़ रहा हूँ। ठीक है, तो क्यों की अंग्रेजी यहाँ लगा दीजिए, बस आपका सब कुछ वही रहेगा। एक चीज़ यहाँ पर और बताना है हमें आप लोगों को, क्या बताना है अभी बता रहा हूँ। क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेल लिखेंगे, फिर आई लिखूँगा। आई जो होगा यहाँ पर कैपिटल होगा, क्योंकि यहाँ आई एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होना इसका विशेषता नहीं है। इसका विशेषता यह है कि अंग्रेजी में आई को कुछ विशेष रूल की वजह से इसे अपवाद में रखा गया है, इसलिए हम इसको आई को कैपिटल रखें। देखिए मैं यहाँ बताया भी कि आपको पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, तो हर सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल है, लेकिन इस सेंटेंस में आई बीच में आके कैपिटल होगा, इसलिए हो गया क्योंकि आई एक विशेष सब्जेक्ट है, इसलिए आई को हम कैपिटल लिख लिए। ठीक है, सेल के बाद क्या लगेगा, बी लग जाएगा, बी रनिंग। बी रनिंग। ठीक है, यह आपका फ्यूचर खत्म हुआ। अब हम यहीं से बात कर लेंगे पास्ट पर। किस पर बात करेंगे दोस्तों, पास्ट पर। चलिए पास्ट पर बात कर लेते हैं। बस सेम प्रक्रिया है, यहाँ पर भी पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, आप लोग अभी भी बताया गया है, क्या बताया गया है, वाज और वेयर। ठीक है, वाज और वेयर, तो करना क्या, इसमें से बी हट जाएगा और इसी में लगा देंगे हम। क्या लगाएंगे यहाँ पर, सीता है तो वाज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बी हट जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसमें और चेंज करना, हमें हिंदी में भी चेंज कर दें ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा, थी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो रहे थे। यहाँ पर क्या रहा, हम कहाँ पढ़ रहे थे, मैं क्यों दौड़ रहा था। ठीक है, तो बात क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को, एकदम बात कुछ है नहीं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आगे खुद कर ले रहे होंगे, यदि देखेंगे तो आप लोग खुद कर लेंगे। वेन के बाद क्या लग जाएगा, चिल्ड्रेन है, बच्चे बहुवचन है, इसलिए हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पर वेयर लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेल के वाई के बाद आई है, यहाँ पर तो आई के साथ बताया गया है वाज लगता है, इसलिए ये हो जाएगा, बी को हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, वेयर, वी है बहुवचन है तो वेयर लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, बात क्लियर होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। अब हम बात कर लेते हैं इसी तरह प्रेजेंट का। बस प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग कर लेंगे, बस इज एम आर। देखिए हम एक ही एग्जाम्पल रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप तीनों को जब देखेंगे तो इस चीज़ को देखेंगे कि हम परिवर्तन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मात्र परिवर्तन कर रहे हैं, वह टेंस बदल जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं प्रेजेंट किया, लास्ट का हिंदी पहचान बदल जाएगा। ठीक है, पहचान में क्या बदला, ये प्रेजेंट होता है, सीता गा रही है, हम कहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, बच्चे कब से सो रहे हैं, मैं क्यों दौड़ रहा हो गया, बात क्लियर। बस थोड़ा सा ये बदल दीजिए सहायक क्रिया, बाकी सब चीज़ वही रहेगा। तो सहायक क्रिया सीता है, बहुवचन है कि एक वचन है, एक वचन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। हम क्या है, बहुवचन है कि एक वचन है, बहुवचन है, इसलिए हम आर लगाएंगे। आई के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, एम प्रयोग करते हैं। ठीक है, बच्चे हैं बहुवचन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। अब यह आज आप लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस का पूरा पार्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसमें एक चीज़ और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव, जिसको हम नहीं बताएंगे, आप इतना प्रेस्टिक कर लीजिएगा, शायद ज़रूरत होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, उसको हम भी आगे बता देंगे। इस प्रकार आपका आज 3 तरीका 9 यानी तीनों पार्ट टेंस के हम क्या कर दिए, कंटिन्यूअस को ख़त्म कर दिए। ठीक है, तीनों टेंस के कंटिन्यूअस हम ख़त्म कर दिए। कल हम और दूसरे पार्ट पर बात करेंगे। और आप लोग को जहाँ ना समय मैं बार बार कहता हूँ
कि जहाँ ना समझ उस चीज़ को आप ज़रूर बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में उस चीज़ का सुधार कर सकें, और सुधार करने के बाद आप लोगों को उसको और बेहतर से समझाने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों। हाँ, लेकिन एक विशेष सूचना हमारे